कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक युवती ने अपर कलेक्टर बनकर 2.5 लाख रुपए ठग लिए हैं। सरकारी रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी नाम करने को लेकर यह राशि ली गई थी। युवक ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। अब कलेक्टर के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। देखिए यह खास रिपोर्ट। यह है रुपेश जोशी, जो जिला न्यायालय में ड्राइवर के रूप में पदस्थ है। रुपेश की एक संपत्ति रिकॉर्ड में शासकीय के रूप में दर्ज है। इस संपत्ति का नामांतरण करने के लिए वह लंबे समय से प्रयास कर रहा था। इसी बीच घर के पास की एक बस्ती में एक युवती का जोरदार स्वागत और सम्मान कार्यक्रम हुआ था, जिसमें बताया गया कि बस्ती की लड़की अब अपर कलेक्टर बन गई। स्वागत सम्मान और सोशल मीडिया पर अपर कलेक्टर लिखी गाड़ी के आगे फोटो देखकर रुपेश को भी यकीन हो गया कि युवती अपर कलेक्टर है। किसी के माध्यम से रुपेश का युवती से मिलना हुआ। युवती ने रुपेश को विश्वास में लेते हुए कहा कि कलेक्टर कार्यालय से संबंधित कोई भी काम हो तो वह करवा देगी। रुपेश ने तुरंत जमीनी संबंधी खसरा उपलब्ध करवाया और खसरे में शासकीय दर्ज कॉलम को हटवाकर निजी करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद युवती ने व्हाट्सएप पर रजिस्ट्री, नगर निगम की रसीद सहित खसरे की कॉपी भेजी, जिसमें संपत्ति रुपेश के परिजन के नाम दर्ज दिखाई जा रही थी। दस्तावेज देखने के बाद रुपेश ने जब उसकी सत्य प्रतिलिपि मांगी तो युवती ने 5 लाख रुपए की मांग कर दी। रुपेश ने 2.5 लाख रुपए तय कर युवती को दे दिए। रुपए देने के बाद जब दस्तावेज मिले तो वह सभी दस्तावेज फर्जी थे। इस पर युवती से संपर्क किया गया तो उसने असली दस्तावेज देने के लिए 25 लाख रुपए की मांग की है। एक लेडीज़ मिली, मुझे बोले कि मैं अपर कलेक्टर हूँ और आपका जो भी काम हो मुझे बता। तो मेरे को ज़मीन का मसला था, तो मैंने उसको ज़मीन के कागज़ दिए, खसरा दिया जिस पर शासकीय लिखा था। तो उसने मुझे 2 दिन बाद कॉल किया कि ज़मीन आपके नाम से चढ़ी हुई है। उसने मेरे को रिटर्न में मेरे दस्तावेज है मेरे पास, उन्होंने जो मुझे दिए उन दस्तावेजों में वो नाम आया। उसके बाद उन्होंने मेरे से पैसे की बात करी कि 5 लाख रुपए दो अब। तो मैंने इतना पैसा मैं नहीं दे सकता, तो बात 2.5 लाख रुपये में तय हुई। मैंने उनको 2.5 लाख रुपये दिए, उन्होंने मुझे सारे दस्तावेज दिए, पर सारे दस्तावेज नकली। अब मैंने फिर रिटर्न उन्हें बोला कि आपने जो मुझे दस्तावेज दिए हैं और मैं वापस जा रहा हूँ तो ज़मीन शासकीय आ रही है। तो बोले आप 25 लाख रुपए और दे दो, मैं 2 दिन के अंदर आपकी ऑनलाइन से शासकीय हटा दूँगी। बोले आपके नाम से चढ़ जाएगी। बोले ऐसी बात करी। अब क्या होता है सर कि उसके पास जाता हूँ, पैसे दे, तो बस आज देती हूँ, कल देती हूँ, ऐसे करते करते 3 साल निकाल दिए। फिर मैं मजबूर होकर लसुलिया थाने गया सर। लसुलिया थाने गया तो वहाँ पे भी मैंने शिकायत दर्ज नहीं कर रहे थे, तो फिर भी जैसे तैसे मैंने शिकायत दर्ज करवाई सर। उसके बाद में फिर वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हुई, तो मैंने अपना CM हेल्पलाइन पे भी कंप्लेन करी सर। वहाँ से भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो लेडीज़ पास वापस गया, मैंने कहा चलो मेरे जैसा भी हो टुकड़ों में दे दो। नहीं देती सर, और चमकाते अलग है वो लोग बाणगंगा में। सर उनका स्वागत हुआ था समर पार्क चौराहे पे, तो देखा था मोहल्ले के लोगों ने करा था कि घर की वहाँ की भांजी कहते थे उसको, क्या ये अपर कलेक्टर बन गया अपर। तो मैंने भी देखा कि यार स्वागत हुआ हमारा अच्छा हुआ। 2-3 असिस्टेंट लेके घूमती थी, 2-3 लोग और है जिनके पास मिली थी कि मैं अपर कलेक्टर बन गई हूँ, जो भी काम हो मेरे से करवाओ, मैं भोपाल में बैठती हूँ CM हाउस में, इसी बात करती थी सर। वहाँ के लोगों ने करा था सर, मोहल्ले के लोगों ने करा था कि देखो गरीब घर की बच्ची ऐसी बड़ी अधिकारी बन गई है। फिर उन्हें सबको जचाया, जचाने के बाद में कोई तो फंसा नहीं, मैं फंस गया। 25 लाख रुपए की मांग के बाद रुपेश को समझ आ गया कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। उसने जब युवती से रुपए मांगे तो उसने देने से इनकार कर दिया। इस पर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। अब रुपेश ने कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाई है। अपर कलेक्टर रोशन रॉय के मुताबिक शिकायत के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। हालांकि यह मामला करीब 3 वर्ष पुराना है। इसके बावजूद हम थाना लसुड़िया को कार्यवाही के लिए पत्र लिख रहे हैं। निश्चित ही ये बड़ा गंभीर मामला है और इसमें चूंकि जो फोटो दिख रहा है काफ़ी पुराना फोटो दिख रहा है, जो गाड़ी नंबर और जो दिख रहा है यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं उसके सामने उसने फ़ोटो खिंचाया है और उसके आधार पर उसने जो फोर्जरी की कार्रवाई की है। तो संबंधित लसुड़िया थाने को इस संबंध में कार्रवाई हेतु हमने लिखा है, जांच करके विस्तृत कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह तो एक मामला उजागर हुआ है। बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाली इस युवती ने और भी लोगों के साथ इस तरह की ठगी की होगी। शिकायत सामने आने के बाद संभवतः और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।